हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड आज है विश्वकर्मा पूजा और आप सभी को हैप्पी विश्वकर्मा पूजा। और यहाँ मैं खाना बना रही हूँ। मेरी बेटी स्कूल चले गई, इसलिए मैं सवेरे सवेरे उसके लिए कुछ बनाकर ही देती हूँ। कुछ मैं रेडीमेड नहीं देती हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे उसे फ्रेश फ्रेश खाना देना है। और यहाँ मैं बना रही हूँ बोड़े आलू की सब्ज़ी, और एक तरफ मेरी दाल चढ़ी हुई है। और सुबह सुबह तो बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन आज तो दो दो पूजा है मैंने सुना है, तो इसलिए और भी जल्दी जल्दी मुझे काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने मशीन वगैरह की सफाई नहीं की हुई है। कल मैंने फ्रिज की सफाई कर ली थी, उसे मैं एक छोटे से क्लिप में यहाँ शेयर कर दूँगी आपको। और यहाँ मैं सब्जी कट कर रही हूँ, आलू। क्योंकि हरी सब्जी तो मैं पहले ही कट कर लेती हूँ, कभी मैं कट करती हूँ तो थोड़ा बहुत आंटी कर देती हैं, और थोड़ा बहुत कुछ कुछ होता है तो मम्मी कर देती है। और यहाँ पे मेरी आलू कट गई और मैं इसे डालकर अब थोड़ा चला लूँ। और उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत समय मिला तो मैंने मशीन को साफ़ कर लिया है। क्या होता है ना कि इस टाइम में इसी बहाने कम से कम पूजा के नाम पे इन सब की सफाई अच्छे से हो जाती है, क्योंकि ऐसे तो लोग करते ही हैं इनकी सफाई समय रहते रहते। और ये मग मेरी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि इसमें गर्म पानी होती है और खाना बनने में ये मेरी बहुत ही जल्दी मदद कर देती है बनने में। इसी वजह से मैं इसकी तारीफ़ कर रही हूँ, इसे नज़र ना लगे। और यहाँ मैं कैंट को भी साफ़ कर लूँगी। और यहाँ मेरी खाना भी बन रही है, तो एक साथ आप जानते हैं मुझे मतलब होता है ना कि बैठ के थोड़ा टाइम पास कर ले, या एक ही काम कर रहे हैं सब्जी ही चलाएंगी, तो ऐसा नहीं होता है मेरे साथ। और ये एक दिन पहले का क्लिप है, जिसे मैं दिखा रही हूँ कि मैंने एक दिन पहले ही फ्रिज साफ़ कर लिया था, क्योंकि कल होके बहुत काम हो जाता है, इसी वजह से मैंने एक दिन पहले ही फ्रिज साफ़ कर ली। ये मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। और यहाँ पे मैं अपनी बेटी की साइकिल भी साफ़ कर लेती हूँ इसी नाम पे। कम से कम इसकी साइकिल तो साफ़ हो जाएगी, क्योंकि बहुत दिन हो जाते तो गंदे हो जाते, बच्चे खेलते हैं तो इसी इसलिए मैं इसे साफ़ कर ले रही हूँ। और थोड़े दिन में तो अब दुर्गा पूजा भी आने वाली है और दिवाली भी, तो उसमें तो काम होगी ही। और आप लोग तो जानते हैं दिवाली के आते आते थोड़ी ठंडी भी हो जाती है, तभी तो उतना काम करने का मन नहीं करता है। और यहाँ मेरी सब्ज़ी कट गई है, मैंने एक सब्ज़ी काट ली। और यहाँ मैंने कद्दू छिल के रख दिया है, ये कद्दू आंटी आप काट देंगी। तो अब मैं चलती हूँ नहाने, और मैं नहा कर आ गई और तैयार हो गई हूँ, इसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और चलिए दिखाती हूँ आपको आगे। आज विश्वकर्मा पूजा है और मैंने सारी चीज़ों की सफाई कर ली है, और अभी जाऊंगी सब चीज़ों की पूजा करूंगी, मशीन की और गाड़ी की। तो चलिए, आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलते हैं। और कुछ देर में मैं अपनी बच्ची को भी स्कूल से लाने जाऊंगी, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा अभी, पूजा वगैरह। तो यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ, आप देख सकते हैं ये मेरा आज का लुक है। और चलती हूँ, क्योंकि आज कुछ स्पेशल भी है, इसी वजह से। ठीक है दोस्तों, आप सभी से मिलती हूँ। यहाँ मैं आ गई नीचे पूजा करने के लिए, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। और इस टाइम में पूजा करना अच्छा होता है, और आपके घर में भी तो बहुत सारे चीज़ों की पूजा हुई होगी मशीन की। तो यहाँ मैं एक एक करके सारी चीज़ों की पूजा कर ले रही हूँ। कैंट को पूजा किया, कैंट की पूजा की, फ्रिज की, और चीज़ों की भी, जिसे मैंने साफ़ किया था उसे भी। तो अच्छा होता है, इस बहाने से आपकी घर में थोड़ी बहुत पहले साफ़ सफाई भी हो जाती है। और यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ गाड़ी की। और मेरा पूजा हो गया ख़त्म। अब चलो मैं थोड़ा तैयार होके जा रही हूँ अब स्कूल, अपने बच्चे को लाने के लिए। उसे ला लेती हूँ घर पे, उसके बाद मिलती हूँ। शिका तो बांध ली, क्या बांधी है शिका हाथ में? अब जाऊंगी मैं भी बांधने के लिए। क्या बांधूंगी? धागा। बोलो।
हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। अभी दोपहर हो गया है तो सोच रही हूँ कि आप लोग को मैं दिखाऊं। एक मिनट में थोड़ा पंखा बंद कर लेती हूँ, आवाज़ ठीक से आएगी नहीं इसी वजह से। तो मैं आप लोगों से बोल रही थी कि आप लोग सोच भी रहे होंगे कि मैं दिन की कोई वीडियो नहीं डालती हूँ कि क्या करती हूँ दिन में। तो बता दूँ कि थोड़ा आराम करती हूँ और स्कूल से बच्चे के आने के बाद मैं उसे थोड़ा समय देती हूँ, इसी वजह से मैं उस टाइम में शूट नहीं कर पाती हूँ कुछ भी। तो अभी उसका हो गया खाना पीना, तो अभी खेल रही है और कुछ देर में वो सोएगी। फिर अभी मैं जो बात कर रही थी, आपको बता रही थी कि मैं दिन में क्या करती हूँ, और आप लोग को भी देखने का बहुत मन होगा कि मैं दिन में क्या करती हूँ। तो दिन में मेरा यही रहता है कि थोड़ा बहुत वीडियो रिलेटेड कोई काम है तो मैं उसे कर लेती हूँ, और कोई एक्स्ट्रा काम है तो वो, नहीं तो और कुछ भी है जिसे मैं अभी आपको शेयर नहीं कर रही हूँ। और इस कपड़े का मैं सोच रही हूँ कुछ करूँ, इसलिए अभी मेरा दिमाग इसमें चल रहा है। तो जब ये बन जाएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। सोच रही है इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा, देखती हूँ इसका क्या कर पाती हूँ। यहाँ आ गई हूँ मैं अभी। आप किचन में, शाम के टाइम हो गई है और यहाँ पे कुछ मेहमान आए हुए हैं, जैसे कि मम्मी के फ्रेंड हैं। तो अभी बन रहा है डिनर और उनको खिलाना है, इसी वजह से थोड़ा जल्दी ही आज खाना बन गया है। तो यहाँ पे मेरी बेटी आई है, कुछ बातें कर रही है मुझसे, बोल रही है टिफ़िन में कुछ अलग देने के लिए। तो उसे मैं बता रही थी कि कुछ अलग दूंगी तो इस तरह से होगा, तो क्या तुम्हें पसंद है। तो वही बोल रही थी वो मुझे कि हाँ चलेगा, तो मुझे ज़रूर देना, तो इसलिए। और यहाँ मेरे पनीर छन के तैयार हो गई है। तो और साथ में बेटी भी कुछ कुछ बोले जा रही थी। आज आप लोग देख ही सकते हैं, ये मुझे आवाज़ करती रहती है, देखती रहती है कि मम्मी क्या कर रही है, मम्मी ये वो। तो अच्छी बात है कि बच्चों को मतलब बात करना अच्छा होता है बच्चों से, तो इसलिए। और यहाँ मैं थोड़ा बहुत जो रखे हुए हैं शाम के बर्तन, उसे मैं धो ले रही हूँ। साथ ही यहाँ चाय बन रही है। और चाय के बारे में मैं बताऊँ तो शायद मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है कि मेरे घर में कोई शौक़ से चाय नहीं पीते हैं, ना ही मम्मी पापा, ना ही और कोई घर के सदस्य। एक होता है ना, घर में बहुत सारे लोगों को पसंद होता है कि दिन भर में तो 2-3 बार बन ही जाता होगा या उससे भी ज़्यादा। तो हमारे घर में ऐसा नहीं है, घर में मतलब किसी को शौक़ नहीं है चाय पीने का। तो मैं मानती हूँ कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरे घर में कोई चाय इतना नहीं पीता है। हाँ, लेकिन कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तब मम्मी पापा उनके साथ पी लेते हैं। तो यहाँ मेरी चाय बन गई और साथ ही मैं सब्ज़ी भी बना ले रही हूँ। चलिए, तो आप लोग भी मुझे बताएं कौन सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं और कौन नहीं। तो अभी मैं चाय देने जा रही हूँ और चाय देकर आती हूँ तुरंत। तो उसके बाद करूँगी पूड़ी की तैयारी। पूड़ी की आटा लगाऊंगी। आटा में वही सारी चीज़ें मैं डालूँगी जो आप डालते हैं, बस यही सब। तो अभी मैं मसाला तैयार कर रही हूँ पनीर के लिए, क्योंकि मैं मसाला भूंज के ही देती हूँ, उससे स्वाद भी अच्छा आता है, कलर भी अच्छा आता है और टेस्ट भी लगता है। तो आप बताइए कि आप पनीर की सब्ज़ी कैसे बनाती हैं और उसमें क्या क्या डालती हैं। तो यहाँ मैं पूड़ी के लिए आटा लगा रही हूँ। यहाँ मैं आटा लगा लूँगी और आप सबसे थोड़ी बात भी हो जाती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब से पूड़ी बनाऊँगी। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी की तैयारी हो गई है और सब्ज़ी बन भी गई है। अब मैं यहाँ पे पूड़ी तल रही हूँ एक एक करके। और गरम गरम पूड़ी खाने में ही अच्छी लगती है, ऐसे थोड़ी ठंडी हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोई बात नहीं है। और आप लोग बताइए आप लोग कैसे खाते हैं, गरम या ठंडी। लेकिन हर महिलाएं जब लास्ट में खाती हैं तो उन्हें थोड़ी बहुत ठंडी ही मिलती हैं, ये तो सभी को पता है। वैसे रात में भी हम लोग सवेरे ही डिनर कर लेते हैं, और ये अच्छा भी होता है कि हम लोग सवेरे डिनर कर लेते हैं। और मेरे मायके और ससुराल दोनों का टाइम एक ही है डिनर का।
और यहाँ पे मम्मी आई हुई है, मुझसे कुछ बातें कर रही हैं। तो हम लोगों में ऐसे ही चलता रहता है। तो थोड़ा बहुत काम अब बचा है तो उसे मैं कर लूँ, और आंटी को खिलाना भी है। तो चलिए, आप सभी को मैं इसी वीडियो के अंत में छोड़ रही हूँ, और आई होप कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए अब मैं चलती हूँ।